आर्मी के खिलाफ आर्मी ऑफिसर की तस्वीर लगाकर फिर एक मुहिम शुरू कर दी गई है। आपको याद होगा 9 मई से पहले भी ऐसा हुआ था। और अभी कुछ सोशल मीडिया पे कुछ वीडियोज़ भी वायरल हैं कि इंडिया के साथ भी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं। तो सोशल मीडिया है कंट्रोल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को, या इसको इससे अलहदा ही समझा जाए सोशल मीडिया को? ऑन करती है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इसको सर? देखिए, ये सोशल मीडिया जो है ना इनका अ, उसमें खाली इनके अपने लोग नहीं हैं। जी। इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अ, यानी पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों ने प्लांट भी किए हुए हैं। वो इस हुँ। किस्म का अमल करते हैं। इतनी तो शायद पाकिस्तान के अंदर इतनी अ, जो थी यूज़र्स नहीं थे जितना इनको सम टाइम चीज़ों को जो है ना वो बढ़ा दिया जाता है। तो ये चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है जी कि इस वक़्त इनका अगर कहूँ कि मुकम्मल कंट्रोल है तो मुकम्मल कंट्रोल नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इनके कंट्रोल से बाहर हैं, कुछ के माली मफादात हैं। कुछ को रॉ से फंडिंग मिल रही है। कुछ फेक अकाउंट्स हैं, तो एक मिला-जुला माहौल है और सोशल मीडिया इनका ग़लीज़ किरदार अदा कर रहा है। पार्टी के अपने रहनुमाओं की इज़्ज़तें महफूज़ नहीं है इनके सोशल मीडिया से, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके पास सोशल मीडिया के अलावा और कुछ है भी नहीं। इनके असल पास कहानी ये सोशल है। मीडिया के अलावा इनके कुछ है भी नहीं, तो उसी को इस्तेमाल करते हैं। अलीमा खानम की उसके ऊपर किसी हद तक गिरफ्त है जी बिल्कुल। ज़्यादा अगर किसी कंट्रोल में है तो वो अलीमा खानम की है, वो जिसको ज़लील कराना चाहें करा देती हैं। जिसको हीरो बनाना चाहें बना देती हैं। अब सुहेल अफरीदी में जाके जनाब वो अलीमा खानम के पास बैठा हुआ था। वो क्यों बैठा हुआ था? वो इसलिए बैठा हुआ था कि उसको मालूम है कि कहीं मुझे भी निशाने इबरत ना बना दिया जाए, मुझे भी कहीं ट्रोलिंग ना शुरू कर दी जाए। वैसे कुछ स्पेसेस के अंदर सुहेल अफरीदी को भी जो है अब लोगों ने हद पे तनकीद बनाना शुरू कर दिया है। ये काम-काज कुछ भी नहीं कर रहा। ये सिर्फ़ लफ़ाज़ी है, बातें हैं और अमली तौर पर सिफ़र प्रोग्रेस है उनकी। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल जा रही है। इमरान खान साहब की बहनें, जी, जी साहब। ये क्या मामला हुआ, ये जो उस दिन रिलीज़ हो हुआ गए। है, और किस मिशन पर हैं? कर अभी आपने ज़िक्र किया अलीमा खान साहिबा का, किस मिशन पर बहनें हैं? मतलब खाली बहनें जो हैं उनका मोहब्बत और प्यार मेरा ख़्याल में वो अपनी जगह पे है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 300 से ज़्यादा मेंबरान इस वक़्त पूरे पाकिस्तान की असेंबली में बैठे हैं, सेनेट समेत। कोई 10, 15, 20, 50 लोग भी उनके साथ नहीं होते, और ये पुलिस के साथ जो हुआ, ये असल कहानी है क्या जो उस दिन हुई वहाँ पर? अच्छा, मेरी सीपीओ रावलपिंडी से बात हो चुकी है मेरी। जी, खालिद हमदानी साहब उनका नाम है। जी। बड़े ज़बरदस्त किस्म के ऑफ़िसर हैं। ही इज़ अ सुपर कॉप। अ, मतलब वो बड़ा स्ट्रिक्ट है इस लिहाज से कि अगर उसने कहीं ऐसी कोई गड़बड़ कर रही हो पुलिस, तो वो वहाँ पर उनका दरवाज़ा खुला हुआ है जी ऑपोज़िशन के लिए भी। हुँ। मैंने खुद ऑपोज़िशन के बहुत से लोगों को उनके पास ऑफ़िसेज़ में आता, जाता हुआ, बात करता हुआ, काम करवाता हुआ देखा है और वो मुझे बता रहे थे, कह रहे थे, "जी, हमारा तो ये पब्लिक ऑफ़िस है। हमारा हुकूमतों से ताल्लुक नहीं है, हम तो बिल्कुल मतलब अवाम के लिए बैठे हुए हैं।" अच्छा, मामला ये है कि ये पुलिस ने इनको कहा कि अ, यानी जो मुलाकात का वक़्त है 5 बजे खत्म हो गया था। ठीक है। इनके पास रात 12 बजे तक लोग आते-जाते रहे हैं। हुँ। इनके पास खवातीन पुलिस ऑफ़िसर्स आई हैं। इनके पास एसएचओ मुतल्लका जो कि रेगुलरली उनसे मुलाकातें उसकी होती हैं। फिर इनके पास एक एएसपी साहब भिजवाए। इनके पास मुख्तलिफ लोग आते रहे कि जनाब आप उठें, जाएँ, क्योंकि एक तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट मैच चल रहा है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि 144 भी इम्पोज्ड है और अ, पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट को धचका लगने लगा था खुदा ना खास्ता, जो कि इस्लामाबाद में इस्लामाबाद में। ब्लास्ट हुआ था कचहरी वाला, जी11 वाला। तो वो एक बड़े स्टेक्स हाई हैं। उसके ऊपर ये भी एक रोड के ऊपर बैठ गए बकौल सीपीओ साहब के। तो मामला ये है कि जब इनको लाइट्स ऑफ की गई, आप चले जाएँ, नहीं उठे, और ये अक्सर ये कहते हैं कि जी हम ठीक है, आप हमें अरेस्ट करें, हमें ले जाएँ, हमें फलाँ जगह आप ड्रॉप कर दें। तो ये अच्छा इनके जी। फिक्स मैच होता था। हाँ, इस मर्तबा क्योंकि बेसिकली अब पल्ले कुछ रहा नहीं है, तो अब इन्होंने जानबूझ के कहा कि हम ये विक्टिम कार्ड खेलें ताकि ताकि जनाब ये मैं बड़ी लीडर बन सकूँ। अब देखिए ना, 11 मर्तबा उनके नॉन बेलेबल वारंट अरेस्ट आ चुके थे। तो उसके बाद वो पेश नहीं हो रही थी, तो फिर तवज्जो हटाने के लिए वो पेश नहीं हुई। ठीक है? उसके बाद पेश हुई हैं। जी। तो तरीक़ाकार जो है वो अपना रही हैं, वो बेसिकली जानबूझ के तसादुम चाह रही थी, वहाँ धरना देने का मकसद क्या है? देखिए, पुलिस का जो काम है वहाँ पर, उनका काम जेल इंतज़ामिया के ऊपर वो असरअंदाज़ नहीं होते। उनका जेल से बाहर-बाहर काम है। जेल के अंदर तो जेल की अपनी इंतज़ामिया होती है, अपनी दुनिया है। वो सुना है कि कहीं भुट्टो साहब ने भी कहा था कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ताकतवर होता है और दूसरा बंदा मैंने ताकतवर जो देखा है,
वो जो है वो जेलर देखा है, हुँ, सुब्रियन जेल देखा है। तो हुँ। सुब्रियन जेल जो है वो आपको पता है उसका मिज़ाज ही अलग होता है और जेल एक दुनिया अलग है। तो वो बेसिकली उन्होंने उनको कहते हैं जी कि आप हमारी मुलाकात कराएँ। वो मुलाकात ये सीपी रावलपिंडी कैसे करा सकता है? या आरपी पिंडी कैसे करा सकता है? कमिश्नर पिंडी कैसे करवा सकता है? ये तो जेल हुकाम मिलने की इजाज़त दें तो दें। दूसरा कहते हैं जी कि मेरे लिए पास हाई कोर्ट का ऑर्डर मौजूद है। जी, भाई केड़ा ऑर्डर? ऑर्डर अगर है मुलाकात का, तो फिर जो वायलेशन कर रही है जेल इंतज़ामिया आप चैलेंज कर लेना जी, आपके पास रेमेडीज़ मौजूद हैं। तो पुलिस ने फिर रवायती तौर पे जिस तरह पहले भी कई दफ़ा इनको अरेस्ट करके ले गई, वैसे ही किया। लेकिन अब ये कहते हैं जी कि बालों से पकड़ा, मैन हैंडलिंग की, फलाँ किया। वीडियो उसकी कोई है नहीं। अब ये कहते हैं कि अंधेरा कर दिया गया था, फिर उनको भी पहले मीडिया के ऊपर तशद्दुद हुआ। अब मीडिया वाला कोई बंदा सामने आया नहीं कि तशद्दुद हुआ। फिर अलीमा खानम कहती हैं जी कि मीडिया की आवाज़ अगर वो नहीं बन सकती, तो मैं उनके लिए आवाज़ उठाऊँगी। वो फिर ये सारी मुझे को मतलब काम मामला मशकूक ही लग रहा है मुझे। अच्छा जी, मामला मशकूक लग रहा है। 4 जजों ने आईनी तरमीम को चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ वकीलों को कह रहे हैं जी आप भी बाहर निकलें और चैलेंज करें। लेकिन सुना है बैरिस्टर गोहर साहब आज वहाँ पर पेश हो गए हैं। पहली सियासी जमात है जिसका वकील या चेयरमैन पेश हुआ। नहीं, अब आईनी अदालत बनी हुई है, तो बैरिस्टर गौर साहब जो है एक सेंसिबल आदमी है, वकील हैं, सारी ज़िंदगी उन्होंने वकालत की है। एजाज़ अहसन साहब के साथ वो उनके जूनियर थे, तो उनके चैम्बर में उन्होंने काम किया हुआ है, तो उन्होंने पेश ही होना था ना। अब ज़ाहिर-सी बात है, लोगों के मसाइल हैं, लोगों की अपीलें ऊपर आई हुई हैं, वो किस तरीके से उनको इग्नोर कर सकते हैं? उनकी सारी ज़िंदगी के स्टेक्स लगे हुए हैं। तो ये कोई ऐसी जो कह रहे हैं ना जी कि तहरीक है और वकला पेश नहीं होंगे सियासी वाली तरमीम का, ये तरमीम कुछ भी नहीं है। ये एहतजाज कुछ भी नहीं है। ये एहतजाज सारा का एहतजाज है। देखिए जी, तहरीक-ए-इंसाफ को एक बात समझ जानी चाहिए। जब बार काउंसिल्स के इलेक्शन हुए हैं, आईएलएफ और हामिद खान ग्रुप सारे दोनों को शिकस्त से दो-चार हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन वो हार गए। आगे से जनाब पाकिस्तान बार काउंसिल तक जो है वो एहसन बोन साहब का ग्रुप जो है वो कामयाब हो चुका है। तो लिहाज़ा अब इनके पल्ले कुछ नहीं बचा। अब इनके हालात खासे पतले हैं और जो 4 जजेस का जो है आप बात कर रहे हैं कि जो उन्होंने चैलेंज किया 27वीं आईनी तरमीम को, तो उनको बखूबी इल्म है कि वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को और वफाकी आईनी अदालत को उसमें पार्टी बनाया था। लेकिन ये एक मिसकंडक्ट कर गुज़रे हैं और वो खुद दानिस्ता मिसकंडक्ट किया है ताकि इनको बरतरफ किया जाए और उसके बाद ये अपने आप को यानी आइन और हक के ऊपर चलने वाला जज कहलवा सकें सियासत में। तो वो मुल्की सियासत जो है ना उनके दिमाग के अंदर रची बसी हुई है और ये जजेस अब अपने ओहदों पर रहेंगे नहीं। इन्होंने बरतरफ होना ही होना है क्योंकि ये बड़ी ओपन और क्लियर वॉयलेशन कर गए हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के रूल्स की और ये बड़ी क्लियर वॉयलेशन है आईने पाकिस्तान के ऊपर हमला है जो कि साफ दिखाई दे रहा है कि आइन की अब मंशा है कि ये मामला अब आईनी अदालत देखेगी तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में क्या ढूंढने गए थे? आप जज हैं, अगर आपको उतना नहीं पता तो फिर आप जज रहने की जरूरत नहीं है आपको। तो हसन ये भी तो हो सकता है कि इस्तीफ़ा देने से ये ऑप्शन बेहतर हो कि इसमें शहादत की मौत मिलेगी। बस शहादत ही ले रहे हैं ना, तो शहादत लेना चाह रहे हैं, बस यही बात है, इसके अलावा तो कुछ हाँ, नहीं है। शहादत की मौत न तरमीमें पूरी हो गई हैं? कोई सुना है फिर आगे कोई तरमीम एक और तरमीम की तरफ बढ़ रहे हैं हम? वक्त है अभी उसमें, होगी। अ अच्छा, जिस तरह 11 महीने के बाद ये वाली तरमीम आई है तो उसमें भी वक़्त है। जी सर। अच्छा, आखिरी सवाल है हसन, हमारा टाइम जो है बड़ा स्ट्रिक्टली हूँ टाइम पे क्योंकि हर जी। जुमे आपको तकलीफ देनी होती है। मैंने पिछले दिनों एक बड़ी खूबसूरत तकरीब में आपके अपने भाई को पहली रो में देखा चमकते-दमकते हुकूमती सितारों के साथ कोई तकरीब थी शायद वहाँ पे पिंडी में। तो क्या तकरीब थी और क्या वहाँ पे वज़ीर आला साहबा ने कहा सर? देखिए, वो बसेस जो हैं वो उन्होंने दी रावलपिंडी को, जैसे इलेक्ट्रिक बसेस पहले वो पसमानदा इलाकों में पहले दी है उन्होंने और बड़े शहरों में अभी आ रही हैं। हुँ, लाहौर में अभी तक ये बसेस नहीं आई, आपको ये बताऊँ मैं। तो वो उन्होंने बेसिकली स्टार्ट कैसे किया? तो एक चीज़ तो ये है जी दूसरा ये बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं। अब आप देख लें कि कल 2 जो कांग्रेस पर्सन्स थे उनकी तरफ जी, से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं अमेरिका के, उन्होंने भी एक एप्रिसिएशन का जो है वो खत लिखा। खत तहरीर किया उन्होंने मरीम नवाज शरीफ साहिबा को और वो जो जो भट्टे हैं इसमें जो वो जिद्दत लेकर आई हैं उसमें बेसिकली एनवायरनमेंट फ्रेंडली किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा जी कि ये तो लीडिंग रोल प्ले किया आपने और बाकी जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको इसको जो है फॉलो करना चाहिए। ये वो चीज़ें हैं जो कि बेसिकली इसमें ज़्यादा काम जो किया है वो मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने किया और ये जो इज़्ज़त हो रही है मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की या पंजाब हुकूमत की, इसमें बड़े कंट्रीब्यूशन है मरियम औरंगज़ेब का। क्योंकि ये मामला क्लाइमेट चेंज या ये जो इश्यू है ये सब्जेक्ट ही मरियम औरंगज़ेब देख रही है और उन्हीं का ये बेसिकली
तालीम भी उनकी इसी सब्जेक्ट में है। आप मेरे साथ हैं, प्रवीण सिंघल जी, सर? जी, जी। जी, 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 अच्छा। जी। तो वो जिस काम के पीछे पड़ जाए, मरियम उमज़ेब है मेरी बहन, लेकिन पड़ जाती है फिर दोनों हाथों से। अभी सिचुएशन ये बनी हुई है कि पंजाब के अंदर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है सैलाब के दौरान, आपको देखें कि बदतरीन मुखालिफ भी उसकी तारीफ कर रहे थे। फ़कीरों वाले लिए हुए थे इनके। ये जी, वुज़रा जी, नहीं थे, ये जी। वुज़रा नहीं थे, ये बाकी खादिम थे और बड़ा अच्छा काम किया उन्होंने। कहीं कमी कोताहियाँ मौजूद हैं, ऐसी बात नहीं है कि कहीं भी कमी कोताही नहीं है। लेकिन जहाँ कमी कोताही है इंशाल्लाह उसको भी दूर करें और बाकी फ़ोकस इन्होंने रखा हुआ है हेल्थ, एजुकेशन ने जो है वो दौरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक जो है वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं। अब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो रहा है। साथ सैनिटेशन का सिस्टम जो है वो जो निकासी आब है बेसिकली जो देहातों के अंदर ना ख़ास तौर के ऊपर उसको जो है वो अपग्रेड करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता बेहतर हो रही हैं जी। अल्लाह करे जो बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, अब वहाँ पर काफ़ी इज़ाफ़ा भी हो चुका है क्योंकि वहाँ पर अ, लंच दिया जाता है बच्चों को पढ़ने की एवज़ और दूध पिलाया जाता है। इस किस्म की स्कीम्स हैं। देखिए आप एयर एम्बुलेंस है जो क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं। आप ये देख लें कि जी एयर मोबाइल पंजाब आ रही है, मो एयर पंजाब। वो पंजाब आ रही है, एक एक वो 2.5 घंटे के अंदर जो है एक बुलेट ट्रेन टाइप की चीज़ चलेगी, जो कि फास्ट ट्रैक होगी, 2 आवर्स 30 मिनट्स के अंदर रावलपिंडी और लाहौर को कनेक्ट करेगी। तो ये काफ़ी फास्ट ट्रैक चीज़ चल रही है जी। हनीफ वासी साहब भी इससे मुतल्लिक बात कर रहे थे। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ, तो पंजाब की परफ़ॉर्मेंस जो है वो फेडरल गवर्नमेंट से भी बेहतर है। क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ बहुत हैं। हुँ। डेवलपमेंट के हिसाब से या अवाम को की मदद के एतबार से पंजाब इज़ लीडिंग। रीज़न इज़ के पंजाब के ऊपर उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। जितनी के जितनी वफ़ाक पर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वफ़ाक के ऊपर आती हैं। देखिए फॉरेन अफेयर्स भी उसने देखना है, बाकी बहुत सी चीज़ें देखनी है, डिफेंस उसने देखना है। तो वो एक बड़ा मामला हो जाता है, पेचीदा हो जाता है। आउट ऑफ दिस यानी ये चारों सूबों के अंदर देखा जाए तो कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी अगर आप बात करें तो केपी के साथ मैं तकाबली जायजा लेना चाह रहा था, तो कोई नज़दीक नहीं आते यार, अशरफ रशीद नहीं है। तो उनको कॉपी कर रहे, एक वो बच्ची को जो पेशेंट थी उसको उन्होंने राब्ता किया, तो ये मरीम नवाज़ पहले कर चुकी हैं। जो ऑप्टिक्स होते हैं, मरीम नवाज़ ने भी ऑप्टिक्स किए थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पंजाब के अंदर आप देख लें कि पीकेएलआई जो है वो फंक्शनल हो चुका है। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के साथ-साथ मज़ीद 2-3 हॉस्पिटल्स और जो है वो बनने जा रहे हैं। हेल्थ के अंदर भी काफ़ी बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस आ रही है। साइबर नाइफ के ज़रिए जो बगैर ऑपरेशन के फर्स्ट स्टेज कैंसर के जो ट्रीटमेंट की जो जी, वो चीज़ें हैं, चाइना जो से। जो इक्विपमेंट है वो आ चुका है। तो ओवरऑल बड़ा काम हो रहा है जी, बड़ा काम हो रहा है। ये थोड़ा-सा मामला इन्होंने जो किया था कि गंदम को जो है वो डीरेगुलेट करके फिर रेगुलेट कर दिया। ये थोड़ा-सा मामला या तो निकल गए थे तो निकले रहते और अगर अब दोबारा फिर वापस आने की ज़रूरत नहीं थी। तो एक इस हवाले से मुझे और दूसरा जो फूड जो स्टोरेज है, जो गंदम की स्टोरेज खत्म की कर दी है, प्रोक्योरमेंट खत्म कर दी है। यानी चाहे आप इंपोर्ट कर लें, लेकिन फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए मैं कहूँगा कि पंजाब हुकूमत को जो अपने गोदाम वगैरह हैं, वो भरे रखने चाहिए क्योंकि हज़रत यूसुफ का किस्सा कुरान पाक में हमारे लिए एक मिसाल है और आईएमएफ की जैकेट होगी, जो कुछ होगा, लेकिन इस हवाले से कुछ इक़दामात करने चाहिए, चाहे प्राइवेट पार्टी से या प्राइवेट किसी जो है वो गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ज़रिए कर लें। कोई तरीकाकार ऐसा रखें जिसमें आपकी फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो। बिल्कुल ठीक है। वैसे टाइम खत्म हो गया, आपने हरिपुर का नाम ले दिया, वहाँ पर एक इलेक्शन हो रहा है, वहाँ पर इलेक्शन की क्या पोज़ीशन है? वो ज़ौजा मोहतरमा उमर अयूब साहिबा और वहाँ पर मुकाबला तो बाबर नवाज़ खान साहब लगता है, लेकिन कैप्टन सफदर का मुकाबला लग रहा है मुझे उनसे। मुकाबला कांटे का है जी, अच्छा मुकाबला जी, कांटे का है। हाँ, मुकाबला टाइट है, ओके। मुकाबला टाइट है। मेरे ख़्याल के मुताबिक उमर अयूब ने बड़ा ज़ोर लगाया है। उमर अयूब उमर ने बड़ा अयूब ज़ोर ने बहुत ज़ोर लगाया है, उमर अयूब ने बहुत ज़ोर लगाया है और इस टाइम वो हुक्मरान जमात भी है। लेकिन बाबर नवाज़ भी पुराना आदमी है, जी, पहले भी एमएनए यहाँ से रह चुका है। जी, ग्रास रूट के साथ जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ सिंक्रोनाइज़्ड है। है, जुड़ा हुआ है। अ, अगर मुझसे पूछें तो कौन जीतेगा तो मेरी जो मतलब प्रेडिक्शन होगी, ये तो बाकी जब पोलिंग होगी संडे को तभी पता लगेगा, रिज़ल्ट रात को आएँगे या मंडे को आएँगे। बाबर नवाज़ जीत गया इलेक्शन, बाबर नवाज़ क्योंकि जीत मेरे भाई जाएगा के और हल्के के साथ जुड़ा हुआ हल्का ही है। अच्छा, अच्छा आप बाबर नवाज़ जीत गया क्योंकि मेरे भाई के हल्के के साथ जुड़ा हुआ हल्का ही है। तो ठीक इस हवाले से कुछ लोगों से वहाँ पे कुछ लोग उनके हल्के में रहते हैं जो उनके साथ राब्ते भी होते हैं, तो वहाँ से जो फ्रॉम ग्राउंड क्योंकि हमारे साथियों के तज्ज़िये को ज़्यादा दुरुस्त नहीं आ रहे। मैं ऑन ग्राउंड जो पोज़ीशन ली है, वो जी, फिर बताना शुरू कर देते हैं ना फलाँ इलाका, फलाँ नहीं जीते, फलाँ इनके साथ है, वो सारी धड़ेबादियाँ जो धड़े में बंदी होती है उनकी वहाँ के इलाकों की, किसने किसके साथ क्या ज़्यादती की, तरबेला वाला इश्यू जो है,
वो अयूब खान के बेटे जो है वो एंसेस्टर अयूब खान साहब थे, तो उनकी आगे से जो औलाद है, तो इस तरह के बहुत से फैक्टर्स हैं वहाँ पर। खैर बाद में देखिएगा जी, इंशाल्लाह मेरी प्रेडिक्शन जो है वो आपको अगर 100% नहीं तो 98% ज़रूर दुरुस्त साबित होगी। जीतेगा ज़रूर। मेरा ख़्याल है कि थोड़ा मार्जिन भी ले जाएगा। अगर ज़्यादा मार्जिन ना ले सका तो नेक टू नेक जीतेगा ज़रूर फिर भी बाबर नवाज़। बाबर नवाज़ खान जीते होंगे। बहुत शुक्रिया हसन, थैंक यू वेरी मच। अगले जुम्मे फिर आपसे मुलाकात होगी। शुक्रिया जी। सलाम।